परमात्मा, पार्श्वनाथ परमात्मा, और जिनके पूरे भारत भर में, विश्व भर में 108 रूप प्रसिद्ध है। अमीझरा पार्श्वनाथ, शंखेश्वर पार्श्वनाथ, नाकोड़ा पार्श्वनाथ, नागेश्वर पार्श्वनाथ, नम्यूण पार्श्वनाथ, और ऐसे 108 पार्श्वनाथ के रूपों में एक प्रसिद्ध रूप और एक प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा? अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा। और 24 तीर्थंकरों में सबसे अधिक तीर्थ, सबसे अधिक मूल नायक के रूप में पार्श्वनाथ परमात्मा। इसका कारण क्या? परमात्मा पार्श्वनाथ के आगे एक टाइटल लगता है, एक संबोधन लगता है, एक विशेषण लगता है। कौन सा? पुरुषादानी पार्श्वनाथ। अभी महाराज साहब ने भी भजन फरमाया तो उसमें एक विशेषण आया, कौन सा? पुरुषादानी पार्श्वनाथ। वे कैसे पुरुषादानी बने? उन्होंने क्या किया? ऐसा क्या किया कि उन्हें ही पुरुषादानी का विशेषण मिला? क्या किया था पार्श्वनाथ परमात्मा के जीव ने? सबके कल्याण की भावना, और प्रत्येक तीर्थंकर के जीवन में उनके भीतर यही भावना रहती है, सभी जीव करूं शासन रसी। तो कल्याण की भावना तो प्रत्येक तीर्थंकर के भीतर रहती है, लेकिन पार्श्वनाथ परमात्मा के जीव ने, जब वह देवलोक में थे, पूर्व के भवों में पार्श्वनाथ परमात्मा का जीव जब देवलोक में था, तब उन्होंने 500 कल्याणकों की क्या की थी? उज्जमणी की थी। आप लोग प्रतिदिन प्रवचन के माध्यम से, पर्युषण पर्व में प्रवचनों के माध्यम से जानते हैं, सुनते हैं कि तीर्थंकर परमात्मा के कल्याणक जब भी होते हैं, तीर्थंकर का कल्याणक कौन मनाते हैं? मनुष्य लोक में मनुष्य तो मनाते ही हैं, लेकिन मनुष्यों से भी पहले प्रत्येक तीर्थंकर के कल्याणक कौन मनाते हैं? देवी देवता। इंद्र महाराज देवी देवताओं के साथ परमात्मा का जन्म कल्याणक मनाने कहां जाते हैं? मेरू पर्वत पर जाते हैं। और इस प्रकार किसी भी तीर्थंकर का कोई भी कल्याणक हो, देवी देवता परमात्मा के कल्याणक की उजमणी करते हैं। और पार्श्वनाथ परमात्मा का जीव जब देवलोक में था, तब उनके जीव ने सर्वाधिक 500 कल्याणकों की क्या की? उज्जमणी। अलग अलग तीर्थंकरों के जब भी च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवल निर्वाण कल्याणक का प्रसंग बना, उन्होंने बड़े भक्ति भाव से स्वयं को आगे रखा। देवी देवताओं को भी देखो, वहां पर भी एक एक नाटक चलता है ना, एक एक नाटक भी चलता है तो हजारों वर्ष निकल जाते हैं। एक देव या एक देवी अगर नाटक देखने के लिए बैठे, आपका तो अनुपमा सीरियल कितने देर चलता है? हाँ, आधी घंटा। ये क्रिकेट मैच देखते हो कितना देर चलता है? तारक मेहता कितने देर चलता है? वो बस दिन भर चलता है ना? अनुपमा आधी घंटा, बाकी सीरियल आधी घंटा, लेकिन तारक मेहता पूरा दिन चलता है। लेकिन इधर पार्श्वनाथ परमात्मा का वह जीव जब भी प्रसंग बना परमात्मा के कल्याणक का, उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया? आगे कर लिया। हमारे भी जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं कि हम भी परमात्मा के कल्याणक की क्या करें? उज्जमणी करें, लेकिन उस अवसर को हमेशा उपयोग कर लेते हैं या बहुत बार प्रमाद भी कर देते हैं। हाँ? और जब जब कल्याणक मनाते हैं, अभी पर्युषण के अंतर्गत जब जन्म कल्याणक का वांछन होगा, जन्म वांछन होगा, तब भी उत्साह, आनंद, उमंग हमारे भीतर कैसा होता है? अभी पार्श्वनाथ परमात्मा का निर्वाण कल्याणक आया, हमारे भीतर कैसा उत्साह था? कौन कौन उस दिन स्नात्र पूजा किया? किसने किसने पार्श्वनाथ परमात्मा के नाम की माला फेरी? किसने किसने मंत्र का जाप किया? किसने किसने व्रत त्याग पचकांड किया? किए? नहीं किए। अपने तो रोज मम्मम चालू है ना? लेकिन वह पार्श्वनाथ परमात्मा का जीव तीर्थंकरों का जब भी उनको कल्याणक मनाने का अवसर मिला, वे पीछे नहीं रहे और वो पार्श्वनाथ परमात्मा क्या बने?
पुरुषादानी पार्श्वनाथ बने। जितने उत्साह आनंद उमंग के भावों के साथ परमात्मा के कल्याणक की उजमणी की, जब जब ऐसे परमात्मा भक्ति का ऑप्शन, जब जब परमात्मा की भक्ति अभिषेक पूजा का अवसर उनके जीवन में आया, उन्होंने वो अवसर चांस छोड़ा नहीं। रोज पूजा करने वाले कितने भाइयों में कितने, सब रोज पूजा करते हो क्या? सारे करते हो। और जब आपको ऑप्शन मिले कि भैया दुकान का काम है या मंदिर जा सकता हूं, दो में से एक, तब क्या करते हो? मंदिर जाते हो। एक हैं खेनी भाई साहब, वो कहां जाते हैं? मंदिर। लेकिन अपन सब बाकी सब क्या करते हो? प्रायोरिटी क्या रहती है? लेकिन पार्श्वनाथ परमात्मा का वह जीव देवलोक के भोगों में नहीं, नाटकों में नहीं, अपना समय अपने मन वचन काया को किसमें जोड़े? तीर्थंकरों की भक्ति में। और आज उनके नाम के 108 रूप हम सभी को देखने जानने को मिलते हैं। और ऐसा ही एक अद्भुत तीर्थ अंतरिक्ष पार्श्वनाथ तीर्थ, जो कि महाराष्ट्र में है। जब वहां जाएं और पार्श्वनाथ परमात्मा के दर्शन करें तो वास्तव में रोम रोम में आनंद की, प्रभु भक्ति की अनुभूति जीव कर सकता है। कितने कितने, कौन कौन गए अंतरिक्ष पार्श्वनाथ? कितनों ने कर ली अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की यात्रा? और वो अंतरिक्ष क्यों कहलाए? क्यों कहलाए? पूर्व के समय में एक घोड़ा उस प्रतिमा के नीचे से निकल जाए, इतनी ऊंची हवा में वह प्रतिमा स्थित थी। लेकिन काल के प्रभाव से आज कितना फर्क रह गया है अब, कि एक अंगुलचना आज भी परमात्मा के नीचे से, परमात्मा की उस प्रतिमा के नीचे से निकल जाता है। ऐसे चमत्कारी महाप्रभावी अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा। और देखो, किसी भी जीव को, श्रावक को अपना जब आत्मोद्धार करना होता है, आत्म कल्याण करना होता है, तो शास्त्रकार भगवंत, ज्ञानी भगवंत तीन उसके लिए क्या बताते हैं? आवश्यक तत्व बताते हैं। सबसे पहला आवश्यक तत्व है परमात्मा की कृपा, दूसरा सदगुरु का आशीर्वाद, और तीसरा भक्त हृदय की झंखना। जिसे भी अपने आत्मा का कल्याण करना है, परमात्मा से प्रीति करना है, परमात्मा मार्ग में आगे बढ़ना है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, तो तीन तत्व कौन से चाहिए? सबसे पहला परमात्मा की कृपा, दूसरा सदगुरु का आशीर्वाद, और तीसरा भक्त हृदय की झंखना, भक्त हृदय की भावना। अब सोचो, परमात्मा की कृपा आपके जीवन में है या नहीं? हाँ या ना? हाँ। सदगुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है? हाँ या ना? और भक्त हृदय की झंखना आपके भीतर है? हाँ या ना? है। तो वो उत्साह, वो जोश थोड़ा दिखाओ, और भक्ति में, प्रभु भक्ति में, प्रवचन में, क्लासेस में, स्वाध्याय क्लास में दिखाओ थोड़ा। तीन तत्व, प्रभु कृपा, सदगुरु का आशीर्वाद, और तीसरा भक्त हृदय की झंखना। हमने जब जब जन्म पाया, किसी भी भव में गए, जहां भी गए, परमात्मा की कृपा हमारे पास निश्चित तौर पे थी। सदगुरु का आशीर्वाद भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें प्राप्त हुआ था। बस हमारे पास कमी कौन से तत्व की रही? तीसरा तत्व, भक्त हृदय की झंखना। और जब भी यात्री, परमात्मा अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के भक्त अंतरिक्ष जी जाते, तो परमात्मा की भक्ति में झूमने का, नाचने का, कूदने का, परमात्मा की भक्ति में मस्त हो जाने का अवसर तो उनको मिल जाता था। परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की कृपा को महसूस करने का एक आलंबन परमात्मा की प्रतिकृति से, परमात्मा की प्रतिमा से उन्हें मिल जाता था, क्योंकि साक्षात अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा वहां विराजमान है। लेकिन दूसरा तत्व कौन सा? कौन सा? सदगुरु की कृपा। तो जब भी भक्त वहां जाते और सदगुरु की कृपा, सदगुरु का आशीर्वाद, ये तत्व उनको कुछ कुछ क्या लगता? निश्चित तौर पर सदगुरु का आशीर्वाद हमारे साथ है, लेकिन परमात्मा आपके दर्शन तो हो गए, लेकिन आज मुझे
अपने उपकारी दादा गुरुदेव का स्पर्श नहीं मिला। आज मुझे मेरे उपकारी गुरुदेव का स्पर्श नहीं मिला। और भक्त हृदय के भीतर जब यह भावना हुई कि अंतरिक्ष दादा आपका स्पर्श तो मिला, लेकिन आज मैं मेरे दादा गुरु के स्पर्श से तो कहीं कहीं वंचित रह गया हूं, मुझे उनका भी स्पर्श चाहिए। और भक्तों के हृदय की जब ये आवाज परम पूज्य आचार्य भगवान तक पहुंची, तो आचार्य भगवान के भीतर में एक भाव जागा, जहां भक्त वर्ग अनेक अनेक हजारों हजारों लाखों लाखों भक्त अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा की भक्ति करते करते दर्शन का भी भाव उनको जाग रहा है। परमात्मा की भक्ति तो उन्हें प्राप्त हो गई, लेकिन गुरु भक्ति की भी उनके भीतर क्या है? चाह है। और जब ये भक्तों की आवाज पूज्य गुरुदेव तक पहुंची, तो गुरुदेव ने सोचा अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा के धाम में ही, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा जहां साक्षात विराजमान है, अगर उसी क्षेत्र में वहीं किसी स्थान में परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की कृपा के साथ साथ अगर सदगुरु के आशीर्वाद को अनुभूति कराने वाली ऐसे एक भव्य दादावाड़ी का भी निर्माण हो जाए, तो भक्त हृदय अपने कल्याण के मार्ग पर आसानी से आगे बढ़ सकेंगे। और आचार्य भगवंत ने आगेवान श्रावकों को प्रेरणा देकर एक दादावाड़ी निर्माण का वहां पर कार्य प्रारंभ करने की सद प्रेरणा दी। श्रावक श्राविकाओं ने बड़े बढ़ चढ़कर अपनी भावना व्यक्त की कि गुरुदेव आपकी आज्ञा, और जितने भारत भर में दादा गुरुदेव के भक्त हैं जो अंतरिक्ष जाते हैं और दादा गुरुदेव के स्पर्श से वंचित रह जाते हैं, तो परमात्मा की कृपा और सतगुरु का आशीर्वाद, यह दोनों तत्व उन्हें अंतरिक्ष तीर्थ में भी प्राप्त हो जाए। इसलिए आपकी आज्ञा अनुसार, आपकी भावना अनुसार एक भव्य दादावाड़ी का निर्माण अंतरिक्ष तीर्थ में भी होगा। और जब जब अब कोई भी भक्त हृदय वहां जाए, तो परमात्मा के साथ साथ गुरु भक्ति का भी लाभ उसे अपने जीवन में मिल पाएगा। और इसलिए पूज्य गुरु भगवंत ने प्रेरणा दी और आगेवान श्रावकों ने गुरु आज्ञा को तहत्ती कर एक भव्य दादावाड़ी निर्माण का स्वप्न वहां पर देखा है। दादावाड़ी के लिए भूमि भी क्रय कर ली गई है। आगे आने वाले समय में शीघ्र अतिशीघ्र वहां पर भूमि शुद्धिकरण, भूमि पूजन, शिलान्यास आदि का कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। हम सभी एक ही भावना भाएं कि जहां जहां हम पहुंचते हैं, जहां हम गुरु प्रभु भक्ति करने पहुंचते हैं, हमें गुरु भक्ति का भी एक उपक्रम वहां पर मिलता रहे। तो जहां पर परमात्मा के तीर्थ है, वहां पर हमारे उपकारी गुरुदेव की दादावाड़ी भी होनी चाहिए। और बस भक्त हृदय की यह झंखना हमारे भीतर रही, तो निश्चित तौर पर जहां परमात्मा की निश्रा में हमें परमात्मा भक्ति का लाभ मिलता है, तो दादावाड़ी में गुरु भक्ति का लाभ प्राप्त किए बिना भी हम नहीं रहेंगे। बस एक आत्मविश्वास, एक भक्त हृदय की झंखना हमें हमारे भीतर जगानी है कि जब भी जहां भी किसी दादावाड़ी का निर्माण हो रहा है, हमें तन मन धन से उस दादावाड़ी के लिए क्या रहना है? समर्पित रहना है। तो अब जब हम अंतरिक्ष जाएंगे, परमात्मा की भक्ति करेंगे, और परमात्मा की भक्ति के बाद हमें पूज्य आचार्य भगवान की कृपा से गुरु भक्ति का भी क्या मिलने वाला है? लाभ मिलने वाला है। निश्चित तौर पर हमारे लिए एक यह पुण्य की बात, सौभाग्य की बात कि परमात्मा की भक्ति के साथ साथ हमें गुरु भक्ति भी वहां मिल जाएगी। बस तीसरा तत्व हमें कौन सा चाहिए होगा? भक्त हृदय की झंखना। और आज परमात्मा के प्रति अपने अहोभाव को, अपनी अंतर की संवेदनाओं को व्यक्त करने का, समर्पित करने का एक अनुपम अवसर हम सभी के जीवन में आया है। वर्धमान चक्र स्तव अभिषेक के माध्यम से हम सभी
परमात्मा के एक एक विशेषणों को जाने, समझे और परमात्मा के एक एक गुणों का चिंतन करें कि मेरे तीन लोक के नाथ, मेरे तीर्थंकर परमात्मा कितने महान हैं और मैं उनका भक्त, उनके जैसा नहीं तो कम से कम उनके अंगूठे के नाखून जैसा तो बन पाऊं। एक एक गुणों का हमें चिंतन करना है, परमात्मा के प्रति अहोभाव लाना है कि अहो कितने महान मेरे परमात्मा। इस प्रकार सभी इस परमात्मा भक्ति के क्रम से जुड़ते हुए परमात्मा के एक एक गुण को श्रवण करते हुए, देखो संगीतकार भाई शक्र स्तव अभिषेक का पाठ कर देंगे और हम बातों में रह गए तो कुछ भी प्राप्त कर पाएंगे। एक एक शब्द को हमको ध्यान से सुनना है कि कौन कौन से विशेषण यहां अरिहंत परमात्मा के, तीर्थंकर परमात्मा के बताए जा रहे हैं। और बस इसी तरह परमात्मा भक्ति में जुड़ते हुए हमें अपने आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर लेना है।